बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स मैथ लर्निंग जोन। तो स्टूडेंट्स, आज एक हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट प्रूफ करेंगे। ये बेसिकली जो प्रूफ है ये रिलेटेड है बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन से की बेस पे ये हम लोगों ने प्रूफ करना है। बेसिकली इसमें हम लोगों ने प्रूफ क्या करना है कि गामा 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू गामा ऑफ पाई के बराबर है। यानी गामा 1 डिवाइडेड बाई 2 हम लोगों ने प्रूफ करना है ये गामा ऑफ पाई के बराबर है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में यानी मेरे जो यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पे हम लोगों ने बीटा फंक्शन को भी डिस्कस किया, उसका प्रूफ भी किया, गामा फंक्शन को भी डिस्कस किया, उसका प्रूफ किया, और हम लोगों ने रिलेशनशिप भी किया बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन के बीच में रिलेशनशिप को भी डिस्कस किया। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इस प्रूफ को। बेसिकली ये हमारे पास आता है, हमें पता है कि जब हम लोगों ने बीटा और गामा फंक्शन को डिस्कस किए थे उनके दरमियान रिलेशनशिप को, तो वो किसके बराबर आया था? एंड पे उसका प्रूफ आया था बीटा एम कॉमा एन इज इक्वल्स टू गामा ऑफ एन और गामा ऑफ एम प्लस एन के बराबर है। तो ये बेसिकली ये वाली जो चीज़ है ये हमारे पास है रिलेशनशिप बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। यानी जब हम लोगों ने रिलेशनशिप प्रूव करवाया था बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन पे, तो एट द एंड हमारे पास ये वाला रिजल्ट आया था बीटा एम कॉमा एन इज इक्वल्स टू गामा ऑफ एन और गामा एम प्लस एन। आल्सो बाय प्रॉपर्टी ऑफ अ बीटा फंक्शन। अब ये वाली टर्म आप लोगों ने याद रखनी है। क्या टर्म है? बीटा एम कॉमा एन इज इक्वल्स टू 2, इंटीग्रेशन किधर से? 0 से इन्फिनिटी है, 0 से इन्फिनिटी है। साइन ऑफ थीटा की पावर क्या है? 2 ऑफ एम माइनस 1। इधर 2 एम में से -1 किया है, और कॉज ऑफ थीटा नेक्स्ट टर्म है उसमें से 2 ऑफ एन माइनस 1 किया है, और डी ऑफ थीटा इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देती है। ये बेसिकली हमारे पास जो रिलेशनशिप बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन था इसको 1 का नाम दे दिया, और इस वाले टर्म को हम लोगों ने किसका नाम दे दिया? 2 का नाम दे दिया। ये बेसिकली किसकी वैल्यू है? बीटा एम कॉमा एन बाय 2 है, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी है, साइन ऑफ थीटा है, कॉज ऑफ थीटा है, साइन ऑफ थीटा के ऊपर 2 ऑफ एम माइनस 1 है, कॉज ऑफ थीटा के ऊपर 2 ऑफ एन माइनस 1 है, डी ऑफ थीटा है। अब इन दोनों को अगर हम लोग कंपेयर किए, यहाँ भी बीटा एम कॉमा एन है और यहाँ भी बीटा एम कॉमा एन है। जब ये दोनों सेम है तो हम लोग ये वाली टर्म को इक्वल कर लेते हैं ये वाली टर्म के। तो ये वाली टर्म हम लोगों ने लिख ली और ये वाली टर्म हमारे पास एज इट इज़ आ गई। अब हम लोगों ने खुद से लेट कर लेना, पुट कर लेना है कि जो हमारे पास m है वो किसके बराबर है? 1 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर है। अगर 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, और ये प्लस टर्म इधर आके माइनस होगी इज इक्वल्स टू 0। इसी तरह अगर हम लोग n को लेट करें, क्योंकि बेसिकली यहाँ इसमें है ही m और n, तो अगर m को भी लेट कर लेते हैं 1/2 के, बेसिकली हमारे पास क्या है? 2 ऑफ m माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो 2 ऑफ m इज इक्वल्स टू 1, m इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 2। ये टर्म से ही वैल्यूज दोनों की निकल आती हैं। तो बेसिकली हमारे पास क्या आ गया? 2 ऑफ एम माइनस 1 बी इक्वल्स टू 0 आ गया, 2 ऑफ एन माइनस 1 बी इज इक्वल्स टू 0। तो हम लोग डायरेक्ट ये वाली टर्म भी 0 के बराबर है, ये वाली टर्म भी, यहाँ भी 0 पुट कर देंगे, यहाँ भी 0। आपको पता है कि मैथ्स का रूल है कि अगर किसी भी टर्म के ऊपर x की पावर 0 हो, y की पावर 0 हो, a की पावर 0 हो, 3 की पावर 0, कोई भी टर्म हो जिसकी पावर 0 वो ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे कॉस साइन थीटा की वैल्यू 0 है, कॉस थीटा की वैल्यू 0 है, तो ये वाली टर्म किसके बराबर आ गई? यहाँ भी 1 आ गया और यहाँ भी 1 आ गया। और आपको पता है कि जो m वैल्यू है वो किसके बराबर है? बेसिकली m इज इक्वल्स टू किसके बराबर है? 1 डिवाइडेड बाय 2 के। लेकिन यहाँ क्या है? गामा ऑफ m है, तो इसका मतलब स्क्वायर रूट है, तो यहाँ हम लोगों ने स्क्वायर रूट ले लिया, यहाँ भी हम लोगों ने उसका गामा ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, स्क्वायर रूट बेसिकली। तो यहाँ गामा ऑफ m किसके बराबर आ गई? जब हम लोगों ने, क्योंकि ये स्क्वायर रूट में वैल्यू है तो हमें भी स्क्वायर रूट में चाहिए, तो ये किसके बराबर आ गई? 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ n, स्क्वायर रूट और इसका भी स्क्वायर रूट ऑफ, और हमारे पास n की वैल्यू, क्योंकि बेसिकली जो हमारे पास n है वो किसके बराबर है? 1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ n है, लेकिन यहाँ पे कौन से टर्म है? n का स्क्वायर है, तो मतलब स्क्वायर रूट है, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। और ये वाली टर्म हमारे पास किसके बराबर है? 1 डिवाइड बाई 2 के। इधर भी m भी 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अब आपको पता है कि इंटीग्रेशन का हम लोगों ने साइन को इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा है, तो 2 ये आ गया। जब इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ थीटा आ जाएगा, और ये अपर लिमिट π/2 है, और लोअर लिमिट 0 आ गई हमारे पास। अब आपको पता है कि 1 डिवाइडेड बाई 2 है प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो नीचे टर्म क्या आ जाएगी? 2, और ये ऊपर भी क्या आ जाएगी? 2 से कैंसिल हो गया तो 1 आ गया, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 आ गया। और बेसिकली हमारे पास गामा या स्क्वायर रूट ऑफ 1 डिवाइड बाई 2 का हमारे पास स्क्वायर कितना आ गया? 2।
अब इसके ऊपर सबसे पहले ये 2 तो वैल्यूज़ का, अब इसके ऊपर अपर लिमिट अप्लाई करेंगे। बेसिकली हमारे पास क्या है, थीटा की पावर π/2 एंड 0। तो पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, थीटा की जगह π/2, और जब 0 पुट करेंगे तो वो 0 इसको लिखा ही नहीं है। तो ये वाली टर्म हमारे पास किसके बराबर आ गई है, π/2 के बराबर आ गई है। और इधर भी हम लोगों ने जब इसका स्क्वायर रूट ले लिया, यानी हम लोगों ने जब इसका स्क्वायर रूट था, ये हमारे पास पाई इसके साथ कैंसिल होकर ये हमारे पास क्या आ गया, सिंपल टर्म पाई आ गई। और जब हम लोग इसका लेंगे तो स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर लेंगे दोनों साइड पे, तो ये वाली जो हमारे पास टर्म होगी वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगी। तो ये हमारे पास बेसिकली हमारे पास ये क्या टर्म है, पाई, और इधर क्या टर्म है हमारे पास, γ1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2 है। अब बेसिकली हमें क्या चाहिए, बेसिकली हमें इसके ऊपर भी तो स्क्वायर रूट चाहिए, क्योंकि हमारे पास प्रूफ में ये है कि इसके ऊपर हम लोगों ने स्क्वायर प्रूफ करवाना है। तो इसको प्रूफ करवाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, दोनों साइड पे स्क्वायर लिया। अगर हम लोग इसके ऊपर भी स्क्वायर लेते हैं तो सिमिलरली हमें इसके ऊपर भी स्क्वायर लेना है। तो ये इसके साथ टर्म कैंसिल होगी और ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ पाई इज इक्वल्स टू गामा ऑफ या स्क्वायर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर आई है। तो बेसिकली हमें यही प्रूव करना था कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ पाई के बराबर आ गया। बेसिकली ये जो हमारे पास थी, ये हमारे पास रिलेशन था बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन का। हम लोगों ने इस टर्म को याद रखना है। इस टर्म को, क्योंकि ये वाली और ये वाली टर्म सेम है, ये इक्वल है, तो हम लोगों ने इन दोनों को इक्वेट कर लिया। अब n इज m, अब 2 ऑफ m माइनस 1 है, उधर से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, m इज इक्वल टू 1/2। बेसिकली 2 ऑफ m माइनस 1 भी 0 के बराबर आ जाएगा, 2 ऑफ n माइनस 1 0 0 पुट करेंगे, कोई भी वैल्यू जिसकी पावर 0 ऑलवेज इक्वल्स टू 1। इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, थीटा आ जाएगा, इनकी पावर्स का स्क्वायर हो जाएगा और इनको ऐड करेंगे तो वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगी। तो नेक्स्ट हम लोगों ने इसके ऊपर अपर लिमिट अप्लाई किया और लोअर लिमिट्स अप्लाई किया। अपर लिमिट्स लोअर लिमिट्स अप्लाई करने के बाद हम लोगों ने दोनों तरफ हम लोगों ने क्या ले लिया, स्क्वायर लिया। जब हम लोगों ने स्क्वायर लिया तो एट द एंड हमारे पास प्रूव हो गया कि गामा ऑफ पाई इज इक्वल्स टू गामा ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2। होप सो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रूफ है जो अक्सर पेपर्स में पूछा जाता है। होप सो आप लोगों की इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।